आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या है। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीओएसएल यानी टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ करेक्शन कहाँ और कैसे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखें। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? हमारे साथ टेक्सास कॉर्पोरेशंस अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे? टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन वाले दस्तावेजों को आप अपोस्टिल के लिए हमें मेल या व्यक्तिगत रूप से जमा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेशंस यूनिट से अपोस्टिल अनुरोध के लिए आपकी कंपनी को इसे पहले ही टेक्सास में फाइल करना अनिवार्य है। कॉर्पोरेट दस्तावेज की प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा आपको एक यूनिक फाइल नंबर जारी किया जाता है। यदि आपके पास यह एसओएस फाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अपोस्टिल विशेष रूप से उन्हीं दस्तावेजों के लिए जारी होता है जो उनके डेटाबेस में फाइल किए गए हैं और जिनसे एक एसओएस फाइल नंबर जुड़ा हुआ होता है। अंडरवे करेक्शन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जिसे आपने फाइल किया होगा, कुछ ऐसा दिखता है। ये फॉर्म 403 है और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ करेक्शन लिखा होता है और फिर आपने इसे भरकर टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल किया होगा। वे इसे प्रोसेस कर लेते और ऊपर दाहिने कोने में आमतौर पर जहां कार्यालय उपयोग के लिए आरक्षित स्थान लिखा होता है, वहीं आपको देते। वे उस पर मुहर लगाकर लिखेंगे कि यह किस तारीख को फाइल किया गया है और फिर उस पर एक फाइल नंबर यानी आपका फाइल नंबर देंगे। यही वह नंबर है जिसकी हमें आपसे ज़रूरत है ताकि हम आपको एक नया प्रमाण पत्र दिला सकें। और फिर जब हम ऑर्डर देंगे तो वे वही दस्तावेज जारी करेंगे जो आपने 1 साल पहले, 10 साल पहले या 50 साल पहले जमा किया था। वे इस दस्तावेज की एक नई प्रमाणित प्रति जारी करेंगे और फिर वे दस्तावेज के साथ अपोस्टिल संलग्न करेंगे और यही हम आपको वापस भेजते हैं। साथ ही ऑनलाइन अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी किया गया वह विशिष्ट फाइल नंबर भी होना चाहिए। उस नंबर में केवल अंक होंगे, उसमें कोई अक्षर नहीं होगा। हमारे कॉरपोरेशन के ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए बटन से खोल सकते हैं, आपको हमें एसओएस फाइल नंबर, कंपनी का पूरा नाम, दस्तावेज की एक कॉपी और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल देना होगा, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। अब दूसरा चरण शिपिंग के बारे में होगा और ये कि आप अपने दस्तावेज़ हमें कैसे भेजते हैं और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज़ आपको कैसे वापस भेजते हैं या जहाँ भी आप चाहें। तो वे कॉर्पोरेशन दस्तावेज़ जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस यूनिट या जिसे कॉर्पोरेशन सेक्शन कहा जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज़ अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप हमारे पास दस्तावेज़ न तो भेज सकते हैं और न ही मेल कर सकते हैं, जैसा कि हमने चरण 1 में बताया था, और न ही आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ सकते हैं। आप केवल हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जो नीचे दिया गया है, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। चरण 3 में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको अपने उन दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी जिन्हें आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने चरण 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कंपनी के रूप में फेडेक्स की सिफारिश करते हैं क्योंकि आपके दस्तावेज खोने या नष्ट होने की संभावना इसमें सबसे कम है। हम पिछले 16 वर्षों से इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जो हम वापस भेजते हैं या अपने डीसी ऑफिस भेजते हैं जब हम फेडरल अपोस्टिल और दूतावास का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लक लक हमारे किसी भी दस्तावेज को ना तो खोया है और ना ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारे निर्देशों का यहाँ पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है और वह आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस उस पेज के सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं या आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आपको तुलना करनी हो तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डाक वाशिंगटन डीएचसी, जो कि देश के दूसरे छोर अटलांटिक महासागर के पास है, तक भेजते हैं और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हमने इसकी तुलना की तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा था, वही चीज़ $40 से भी ज़्यादा में पड़ती है। और यहाँ तक कि यूएस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज़्यादा है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही असली बात है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि फेडेक्स वन रेट के बिना सिर्फ साधारण कोटेशन लेने पर उन्हें ज़्यादा चार्ज देना पड़ देता है।
तो यहाँ जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं फेडेक्स या यूपीएस के लिए। अगर आप ऑनलाइन जाइए दुनिया में कहीं भी, तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं और फिर अपने दस्तावेज़ के साथ हमें भेज सकते हैं, या माफ़ कीजिए कॉर्प्स के लिए आप बस हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारी साइट पर अपलोड कर सकते हैं, और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे नाम, हमारा पता या हमारा फ़ोन नंबर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर नहीं डाल सकते। रिटर्न शिपिंग लेबल, इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो खासकर किसी भी परिस्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर डालना होगा, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डाल सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन यह आपके बताए पते पर ही भेजा जाएगा जहाँ भी आप चाहें। चाहे वह कोई दूसरा देश हो, सरकारी संस्था, कंपनी, दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी, यह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर रिटर्न एड्रेस के रूप में डालते हैं, मतलब अगर वे इसे खो देते हैं, है ना? ये आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आप जानते हैं, आप एक लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और लिफाफे के ऊपर बाएँ कोने में उसे लगाते हैं। आप अपना पता डालते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कोई कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने डाला है वो अस्तित्व में नहीं है, गलत पता है, आपने गलत पता डाल दिया है, तो वे उस लिफाफे को उसी को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर वह पता डालते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होता, लेकिन आप हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या फिर अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर तक हो सकता है, क्योंकि ये कस्टम्स का मामला है। लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया और लोग ये हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की कानूनी नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर से आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुमकिन है, पर आपको इसे ऑनलाइन ही करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर पर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वे शायद कह दें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको डालना होगा, अपना पता 2 बार नहीं डाल सकते। हम करते हैं और लोग रोज़ ऐसा करते हैं। आपको बस इसे ऑनलाइन करना होता है, आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते। तो आपको बस इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक करना होगा, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं। तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं, और हमारे पास पहले से ही आपके लिए एक कस्टम टेम्पलेट प्री फील्ड है। आपको बस कुछ चीज़ें जैसे अपना नाम, जानकारी आदि भरनी है और फिर उस पर साइन करना है, और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमने वास्तव में फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया था और उनसे मदद ली थी, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं होती और ये सब उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी और उसे पहले से भर दिया। और फिर आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में वास्तव में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैक्सिको में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको में, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं। लेकिन अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। हम बस उन्हें उसके साथ अंदर रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है क्योंकि आपको हमारे पास भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप हमारे पास भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करने वाले हैं, वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा। आप इसे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करेंगे और हम तीसरे चरण में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो उस पर चलेगा। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा, नमस्ते। ये तीसरा चरण है। मैं इस बारे में विस्तार से बताऊँगा। फिलहाल प्रोसेसिंग का समय 30 नवंबर 2025 तक का है, और ऐसा सिर्फ इस वीडियो में होगा। इसलिए यदि आप इसे 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो वीडियो के बजाय इस पेज पर दी गई जानकारी पर ध्यान दें। मैं आज की तारीख के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास में प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लग रहा है। तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्राप्त करना होगा, ठीक है? और आप ऐसा इस तरह करेंगे कि आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज़ न तो डाक से भेज सकते हैं और न ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। सिर्फ ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ही भेज सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन या टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट के दस्तावेज़ डाक से या खुद आकर जमा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाए, तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं, इन्हें नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी यहीं पर हैं, और फिर अन्य भी हैं, इससे भी अधिक हैं, लेकिन यही लगभग 90% लोगों की ज़रूरत होती है।
95 जो कॉर्पोरेशनों की ज़रूरत होती है, उसमें से, ठीक है। तो अगर हमें आपका ऑन ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करते हैं और हमें वो मिल जाता है, सोमवार से शुक्रवार तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 5 बजे तक। प्रमुख छुट्टियों के अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस अक्सर उन दिनों भी बंद रहता है, जो आधिकारिक अवकाश नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब 4 जुलाई शुक्रवार को थी, तो वे उस दिन और अगले सोमवार को भी बंद थे, जबकि सोमवार कोई अवकाश नहीं था। इस हफ्ते वे बंद थे, ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। हमने देखा कि इस हफ्ते वे 3 दिन बंद थे, उनमें से 2 दिन न तो संघीय और न ही राज्य अवकाश थे। तो सरकार के अनुसार मत चलिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएँगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं, जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज़ फिर से शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं और ये जानकारी कुछ घंटों में बदल जाएगी। तो ये तारीख और साल की संख्याएँ अब पूरी तरह से बदल जाएँगी। ये सब कुछ हर महीने बदलता रहेगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आते हैं, ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखाएगा और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे, जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2, 3 या 4 कार्य दिवस लग सकते हैं, लेकिन अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस मानकर चलते हैं, ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो पहला परिदृश्य, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फ़ाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल कर देंगे। तो अगली सुबह मंगलवार की पहली चीज़ के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑन ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर उन्हें यह उसी दिन मिल जाता है। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके दिमाग में आपने हमारे साथ सोमवार को ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि यह उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद कर देते हैं। उन्होंने लगभग ढाई साल बाद अपने घंटे 4 से 5 बजे तक कर दिए हैं। लेकिन जहाँ तक आपके मामले की बात है, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया। हम जितनी जल्दी संभव हो सकेगा फ़ाइल करेंगे, क्योंकि मंगलवार सुबह वे पूरी तरह से कामकाज के लिए बंद थे। तो उसी दिन, जो कि अगला व्यावसायिक दिन है, वे ऑर्डर करेंगे या 2 व्यावसायिक दिनों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये बुधवार या मंगलवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फ़ाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठाकर मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर पाएँगे। अब चलिए दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को हमारे 5 बजे के समय के बाद प्राप्त होते हैं, तो हम इसे अगले व्यावसायिक दिन फ़ाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 दिन या 2 व्यावसायिक दिनों में जारी करेंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से, अगर आप सोमवार को ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम इसे फ़ाइल कर पाएँगे। गुरुवार को आपको वापस मेल कर देंगे और ये जितनी जल्दी हो सके मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनकी पेंडेंसी कितनी है। लेकिन सामान्यतः अभी इस वीडियो को शूट करते समय आमतौर पर यह उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज़ वहाँ 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास ये मंगलवार के अंत तक पहुँच जाएगा। हम उसे उसी दिन ले सकेंगे और फिर मूलतः अगले दिन आपको वापस मेल कर देंगे। ऐसा 90-95% मामलों में होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, वहाँ पूरी टीम महिलाएँ ही हैं, तो वे हमारे ऑन ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन आम तौर पर यही प्रक्रिया रहती है। फिर भी हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 दिन का समय लगा था। उन्होंने कभी उनकी वेबसाइट या कॉल पर वे कहते हैं कि इसमें 2 कार्य दिवस लगते हैं, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ज़्यादातर मामलों में ये मंगलवार या बुधवार को ही होगा। आपको यह मिल जाएगा ताकि आपको स्पष्ट रहे कि आपको दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर एक है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। ये लगभग 3.5 गुना सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस, हमारी फ़ीस दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है। हम बस दोनों के लिए फाइलिंग फ़ीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर कीमत प्रति दस्तावेज़ $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फ़ीस नहीं देनी होती। आपको हमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं भेजना है। आपको कॉर्पोरेट वाला काम नहीं करना है। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। आपको बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरना है। आपको बस यहाँ क्लिक करना है और एक अन्य वीडियो देखें जो बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें कौन-सी जानकारी चाहिए, ताकि हम आपका ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। यहाँ ये बताता है कि अगर आपको दस्तावेज़ चाहिए, तो सीधा गणित है, ताकि आपको खुद हिसाब लगाने की ज़रूरत ना पड़े।
एक अपोस्टिल के लिए 145, 2 के लिए 293, फिर 445 और इसी तरह। हम आपको एक छोटा-सा चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए, तो 10 तक के लिए और बस ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज़ पे अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप कई प्रतियाँ बनवा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं और आपको वह 3 अलग-अलग देशों के लिए चाहिए। तो आपको बस हमें बताना है कि वे किस 3 देशों के लिए हैं और ऑन ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 लिखनी है। और फिर 3 के लिए 435 हो जाएगा। और फिर आप उसी दस्तावेज़ पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आता है। आप जितने चाहें उतने बनवा सकते हैं क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाएँगे, आप उन्हें दस्तावेज़ नहीं देते। ऑथेंटिकेशन यूनिट में आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और वह 3 देशों के लिए चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियाँ जारी करवानी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में मौजूद सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी भी प्रमाणित प्रतियां आप चाहें उतनी बना देंगे। तो बस जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। एक दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल भी संभव है क्योंकि ये पहले से ही फाइल में है। और बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।